एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ब्याओकुजिन चिल्लाते हुए बाहर आती है बिमिंगे के पास। ब्याओकुजिन ने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था और बिमिंगे से कहती है, ये चाचा मेरी मदद करो, उस कुतिया ने मुझे धमकाने की हिम्मत करी है। और फिर बिमिंगे के गले लगने की कोशिश करती है तो बिमिंगे उसे पीछे धक्का दे देता है। फिर ब्याओकुजिन अपना चेहरा बिमिंगे को दिखाती है कि उसके चेहरे पर लिखा हुआ था, मैं हमेशा गलत होती हूँ, मैं कभी किसी की इज्जत नहीं करती हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो मुझे पीठ पीछे घमंडी बोलते हैं। ये सब ब्याओकुजिन के चेहरे पर लिखा हुआ था। और फिर ब्याओकुजिन के पास हुआलैंग आता है और उससे कहता है, लेडी आपके साथ क्या हुआ, आपको किसने धमकाया है? तो ब्याओकुजिन हुआलैंग को बताती है, ये कोको और उसकी दोस्त उन दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया है। ब्याओकुजिन को ऐसे देखकर डोंगफेंग शेंग काफी हंस रहा था। उसने तो जीक्युंग के ऊपर ही थूक दिया था। और वहीं बीमिंग ये सोच रहा था, ब्याओकुजिन का फेस इस तरह से कर दिया, शायद वो लड़की ऐसी है कि किसी से नहीं डरती। और तभी ब्याओकुजिन कहती है, उस कोको ने कहा था कि वो मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगना चाहती है और उसके बाद वो मुझे ये चाचा के रूम में लेकर गई। और तभी जीक्युंग बिमिंगे से कहता है, क्या तुम इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? फिर ब्याओकुजिन कहती है, मैं सच कह रही हूँ, उस टाइम शेंगमेई नाम की नौकरानी भी वहीं पर थी, आप लोग उससे पूछ सकते हो। फिर बिमिंगे मेड शेंगमेई को बुलाता है। फिर वहाँ पर शेंगमेई की जगह दूसरी मेड आती है और कहती है, सर शेंगमेई की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, अगर आपको उसी की जरूरत है तो मैं उसे बुला देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम कोको और उसकी दोस्त को रात के डिनर के लिए बुला कर लाओ। अब हमें कोको और शेंगशेंग दिखाते हैं, जहाँ पर शेंगशेंग कोको से कह रही होती है, कोको शायद वो बदसूरत और दोबारा आएगी, हमने उसके साथ ऐसा जो किया है। तो कोको सिंग सिंग से कहती है, वैसे भी हम लोगों ने जो भी किया वो ठीक किया था, हम इसका सामना भी कर लेंगे। और तभी बिमिंगे उन दोनों के पास आकर उनसे कहता है, क्या तुम दोनों ने ब्याओकुजिन को बुली किया, मतलब धमकाया? फिर सिंग बिमिंगे से कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने पहले कोको को धमकाया था। फिर ब्याओकुजिन बीच में बोलने लगती है और कहती है, तो मैं और क्या करती ये बताओ। जाहिर तौर पर इन दोनों कुतियाओं को ऐसा लगा कि ये मेरे बराबर हैं, और वैसे भी मैंने इन लोगों के साथ ऐसा किया, इसकी कौन गवाही दे सकता है? बिमिंगे ब्याओकुजिन की ये बात सुनकर सोचने लगता है, इसने उसे कुतिया बोला, ये वर्ड मुझे सुनने में भी काफी कठिन लग रहा है, मतलब मुश्किल लग रहा है कोको के लिए। और फिर ब्याओकुजिन ये भी कहती है, उस टाइम वो नौकरानी भी वहीं पर थी, कोको मुझे धोखे से कमरे में लेकर गई थी, उसने बस मेरे चेहरे पर ही ऐसा नहीं लिखा बल्कि मुझे धमकाया और पीटा भी था। फिर बिमिंगे उस मेड के पास जाता है और पूछता है, शेंगमेई तुम मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। फिर शेंगमेई बिमिंगे को बताती है, मैंने कोको और लेडी ब्याओ को रात के डिनर के लिए इनवाइट किया था और तभी लेडी ब्याओ ने कोको की दोस्त को वहाँ पर देखा और वो उनके पीछे चली गई। मैंने लेडी ब्याओ को ये समझाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैं उनके बीच में ना बोलूं। और तभी ब्याओकुजिन उस मेड पर चलाते हुए कहती है, जरूरी बात पर ध्यान दो, तुम्हें बस यही बताना है कि कैसे कोको मुझे धोखे से कमरे में लेकर गई थी। तो मेड कहती है, मैंने नहीं देखा कोको को लेडी ब्याओ को मारते हुए, लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर देखा था, लेडी ब्याओ कोको को मार रही थी और उन्हें काफी उल्टा सीधा भी बोल रही थी। फिर ब्याओकुजिन कहती है, कुतिया कहीं की, तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कहानियां बना रही हो, ये चाचा प्लीज आप उसकी बात मत सुनो। फिर बिमिंगे कोको से कहता है, कोको क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? लेकिन कोको कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रहती है। फिर बीच में सिचुअन बोलता है और कहता है, डरो मत, अगर कोई तुम्हें धमकाएगा तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर सोचने लगता है, इन दोनों ने ब्याओकुजिन के साथ ऐसा किया, शायद इन दोनों ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसने इन दोनों को परेशान कर करके हद कर दी होगी। और तभी हुआलैंग कहता है, मिस्टर सिचुअन ये आप क्या कह रहे हैं, आपका कहने का ये मतलब है कि हमारी लेडी उनको धमका रही थी? और फिर तभी सिंग सिंग बोलने लगती है, हाँ क्यों नहीं, उसने ही हमें पहले धमकाया था, वो कोको को चोट पहुंचाना चाहती थी, बस मैंने ये चीज बर्दाश्त नहीं की, लेकिन हम लोगों ने उसे मारा नहीं, बस उसके चेहरे पर थोड़ा सा रंग लगा दिया। तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो, कोको इस चीज में बिल्कुल भी नहीं है। फिर कोको बोलती है, लेडी ब्याओ मुझे पता है कि आपकी फैमिली में काफी पावर है और हम सिर्फ आपके सामने नॉर्मल लोग हैं, लेकिन आपने जानबूझकर मुझे और मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। और फिर ब्याओकुजिन चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे माफ नहीं करोगी? तुम्हारी औकात नहीं है मुझे माफ करने की, तुम एक घटिया कुतिया हो। और तभी बिमिंगे चिल्लाकर कहता है, बहुत हुआ। और फिर कोको से कहता है, यहाँ आओ, मुझे देखने दो कि तुम ठीक हो या नहीं। और फिर सोचने लगता है, अभी सिंग सिंग ने कहा कि ब्याओकुजिन ने कोको को नुकसान पहुंचाया है, उसे नहीं पता था कि इस औरत ने उसके साथ क्या किया है। फिर कोको बिमिंगे की तरफ अपना हाथ करती है। फिर बिमिंगे कोको का हाथ टाइट पकड़ता है तो उसे दर्द होता है। कोको के हाथ पर चोट लगी हुई थी तो बिमिंगे कहता है, किसने किया है ये? तो कोको कहती है, मैं, और फिर चुप हो जाती है। और तभी बिमिंगे ब्याओकुजिन की तरफ देखकर कहता है, ये तुमने किया है? और वहीं दूसरी ओर कोको सोच रही है, ये घाव इसलिए लगा क्योंकि मैं लापरवाह थी, इसी वजह से मुझे लग गई। शायद बिमिंगे का ऐसा रवैया इसलिए है ताकि ब्याओकुजिन यहाँ से चली जाए, मुझे चुप ही रहना चाहिए। और तभी ब्याओकुजिन बिमिंगे से कहती है, ये मैंने नहीं किया, वो मैं नहीं हूँ, ये बस मेरी बदनामी करने के लिए झूठ बोल रही है, हुआलैंग उसे मार डालो। और फिर हुआलैंग कहता है, लेडी शांत रहिए, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुँचाया है मैं पक्का उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर बिमिंगे कहता है, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ
हूँ कि तुम में इतना दम है या नहीं। मैं भी ये कह रहा हूँ, कोई भी मेरी वुमेन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मरवा दूंगा। और वहीं दूसरी ओर सिचुअन कहता है, वैसे मुझे हिंसा और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे दोस्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उससे बदला जरूर लेने वाला हूँ। और वहीं दूसरी ओर हुआ लैंग ब्याओकुजिन को अपने साथ ले जाने लगता है और उससे कहता है, आप थोड़ा इंतजार करिए लेडी, हम जल्द ही डोंगफेंग इंटरनेशनल में चले जाएंगे। अब दूसरी ओर सिचुअन सिंगसिंग से कह रहा होता है, तुम डरो मत, वो तुम्हें डोंगलिंग में बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वहीं कोको मुस्कुराकर सिंगसिंग से कहती है, ये सही है सिंगसिंग, सिचुअन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, मुझे भरोसा है ये पक्का तुम्हें चोट नहीं पहुंचने देगा। फिर सिचुअन कहता है, मैंने जो कहा है मैं वो पक्का करूंगा। सिंगसिंग को ये सब सुनकर काफी शर्म आती है तो वो वहाँ से जाने लगती है और फिर सबसे कहती है, ठीक है मुझे भूख लगी है, हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।